Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सभी किसानों नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग और समस्त गायक मंडली, जो पूरी टीम है। देखो, यहाँ पे कई बार आए हम, बड़ी बड़ी पंचायत तुम आए, यही पंचायत हो रही थी जो मंदिर पर थी। वह लड़ाई भी हमने देखी कि जब पुलिस का और किसानों का टकराव हुआ, उस लड़ाई में भी हम साथ थे। जब धान बिक्री का मामला आया, उसमें भी हम यहां पर आए। आज भी यहां पे आए हैं। कुछ बैरियर टूट गए, एक बैरियर यहां लगा हुआ है, यहां रास्ते बंद है। दूसरा यहां से 10 किलोमीटर पीछे लगा हुआ है। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के लोग वहां पे भी मौजूद हैं। अब तो दिल्ली की तरफ बढ़ो। यहां नहीं होने का कि यहां पर बैठे रहेंगे कि बिल्कुल घर के नजदीक है, मोर्चा यहीं लग गया। जब घर छोड़ोगे, सड़क पे मकान ट्रैक्टर ट्रॉली में बनेगा, जब ही आजादी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। मेरे जो गायक भी है, इन्हें सीरियस रागनी मत सुनाना भाई। इनको क्रांतिकारी में किससे सुना दो, इनको याद दिलवा दो बस। वो गया मैं वहां बुंदेलखंड में, हमने कहा बुंदेलखंड में आए तो हमको आला सुनवा दो। उन्होंने कहा आज सुनवा देंगे, रात को होगी। मगर भाई करवा दो। आला वाले आगे तलवार पलवार सब चीज लेकर आए। कह लगा जी, मका भाई गाँव की जगह खाली करो। मका भाई थोड़ी सी जगह कर दोगे ना। जब आला उदल के किस्से होंगे तो जगह लंबी चाहेगी, युद्ध होगा। और भाई बुढ़ा राग वो गावे और तलवार फलावे में दोनों। कह लगा जी, जब ये किस्से गाते हैं ना, आला उदल के किस्से जब गावे, लड़ाई शुरू हो जाए उनकी, वही मार काट शुरू हो। तो भाई इन्हें किससे जरा नरमाई के ना गाइयो। इन्हें यहां से खड़े हो गए, टेंट पेंट टुकड़ गए, या तो टेंट लगे वहां पे। आज इनके टेंट यहां से जब जाइयो, सूरज छिपने से पहले पहले इनका रास्ता जरूर बदल दियो आज। और आप साहब पंजाब जा लिया ना भाई, बावल चौरासी इतनी कमजोर तो है नहीं कि पंजाब आपके आगे जा लिया, राजस्थान आपके पीछे है, आपको कहीं को ना चलो। टाइम आ लिया इसका सरकार का, अब सारा लगा दो बस। ये रोड हमेशा कमजोर रहती थी, अब मिल गया रास्ता, हो जाएगी फतह के। घेर रखी दिल्ली चारों तरफ से, घेर रखी। कल भी गए हमने, 4 मुद्दों पर कल बात हुई वहां पे। पहला मुद्दा था कि 3 कानून सरकार वापसी ले। उन्होंने कहा कि संशोधन करेंगे। बातचीत चली आध पौन घंटा, बात नहीं बनी। मगर छोड़ो, आज तब ये बताओ कि दोगे क्या आज। दूसरे इशू पे बात करो। एमएसपी पे बात चली, उस पर भी लगाए कि लगे जी चाय पिया में, मगर पियाओ। चाय पीने का मतलब है सलाह मशवरा करना। मगर इधर फ्री छोड़ो भाई, जहां लोग को बात हुई ना, सलाह मशवरा कराना दो, जाओ जी सलाह कर खाओ। क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है मंत्रियों के दिन के। वे सलाह कर खाए, रोटी खट्टी खाई, अपना ही लेकर गए थे, वही खाया उन्होंने भी। फिर बैठ के बगा भाई तीसरे वाले पाओ, जो पुरानी जो वेस्टेज जो जलाते हैं हम फसलों का, उसमें मुकदमे दर्ज होते हैं। यहाँ पे बाजरे का आप जलाओगे तो मुकदमे दर्ज होंगे। वहां पे मक्का का जलाते हैं, एटा मैनपुरी साइड में, उस पर दर्ज हो रहे मुकदमे। जहां धान की खेती होती है, जहां गन्ने की खेती होती है, उसकी पुरानी जलाते हैं तो मुकदमे दर्ज हो रहे। उन्होंने कहा जी हमने मान लिया, ये नहीं होगा, ना जुर्माना होगा और ना मुकदमा होगा, ना सजा होगी। ठीक है भाई। चौथे पे चलो, बिजली वाला, मतलब लिखने वाले जो हैं, जो कानून बनाने वाले हैं बिजली का, आपको किसी को नहीं पता कि बिजली का एक कानून आ रहा है। उसमें है कि जिस घर में 2 पशु होंगे, उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो फैक्ट्री का है। हमने कहा भाई ज्ञानी आदमी बहुत है, ये जो शहर के आदमी हैं भाई, किसी ने एक भैंस पाल ली, वह भैंस भी आ गई तो 2 हो गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन हो गया। ये है दिल्ली।
भाई बताओ कहाँ छोड़ोगे उसे, कटिया जो पड़वा उसका होगा उसे कहाँ छोड़ोगे? क्या लगा जी दो है, दो हो गए, मतलब उसने एक पाली। भाई अगर वह भैंस नहीं भी आओगी तो दूध नहीं होता, उसका करेगा क्या? और भैंस भी आएगी तो कॉमर्शियल कनेक्शन हो गया। तो इलाज ऐसे बांध रहे कानून में कि आप बच नहीं सकते इनसे। वो भी बात हुई ना कि आज इसको भी हम वापसी ले लेंगे, जैसी पहली व्यवस्था है ऐसे ही रहने देंगे। तो या भाई कह लगा जी आदमसूद बात होगी, मगर ना आदमसूद कहाँ होगी? इन्हें दो को आप ले लो, उन्हें दो को छोड़ दो। अगर आदमसूद है ये नहीं है। हमारे जो इशू है वो 3 बिल हैं। एमएसपी पे कानून बनाना है। रात हो गई थी कि आज ही फिर 4 तारीख में सोमवार में फिर बात होगी, तो बात फिर वहां से शुरू होगी। 3 बिल वापसी से बातचीत शुरू होगी। सरकार मान नहीं रही, दिल्ली लगाम ढिल्ली होगी। मोर्चा टूट गया फिर सख्त हो जाएगी। लोग ये ना समझेंगे समझौता हो गया। आप लड़ाई के लिए तैयार हो, अब क्या मोर्चे लगे हुए, इनका इलाज करे बिना ये मानेंगे नहीं। आप अपना भाई ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ो, उसके ऊपर तिरपाल डाल लो, और जहां वे लोग रुक रहे हैं आज यहां से अपना मार्च करो। खुल गया अब ये, वे पिछले वालों को भी जाओगे, उन्हें भी जाओगे। अपना आगे बढ़ो, जहां लोग को बढ़े सब कम से कम इकट्ठे तो हो जाएंगे। है बहुत क्रांतिकारी योद्धा, वे अभी चलने को तैयार थे। ये 32 साल बाद में दिल्ली में एक जमावड़ा जमा है, 32 साल बाद में जना। और जो हमारे जो नौजवान बच्चे इस आंदोलन को अब देख लेंगे, ये जमीन की रखवाली करेंगे अपनी। ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं कि खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब कंपनी खेती करेगी, वह फायदे में रहेगी। हम बाप दादा हमारे खेती करते हुए आगे, हम नुकसान में हैं। बहुत पत्रकार पूछ रहे, सब प्रधानमंत्री सारे मंत्री सरकार लग रही कि आमदनी बहुत होगी, कानून बहुत बढ़िया है। हमने कहा भाई खेती कर रहे हैं, उसमें लागत बढ़ गई हमारी। जब हमने फसल बेची वहां दे रेट में बिकी और आमदनी दुगनी होगी, उस मास्टर से हमको भी मिलवा दो, जो गणित का मास्टर है उससे हमको भी मिलवा दो भाई। वो कौन सा फार्मूला उनके पास में? कल मंत्री जी थे वे, हमने कहा जी वे संगठन जरूर हमको बता दो जिसने आपसे बात करी। एक का आता पता नहीं दे रहे, उनको गांव में लोग ढूंढ रहे भाई कौन गया था, कहां फसल बोई, ते कौन सी मंडी में बेची, हमको भी फार्मूला बता दे। हम तो उनसे सीखना चाह रहे भाई, तुम फार्मूला बता दो ना कहां है। मतलब बहका रहे, कह रहे जी पूरी खरीद हो रही जी धान पे, बाजरे की सब खरीद कर दी, इतना मीट्रिक टन खरीद लिया जी हमने। आज भी शाहजहांपुर जितने भी बेल्ट थी उत्तर प्रदेश में, धान उनके घरों में पड़ा हुआ है। 800 रुपए से ज्यादा 8 रुपया किलो में चावल खरीदने को तैयार नहीं है। और ये कह रहे जी बिक गया, व्यापारी खरीद रहे 8 रुपया किलो में। क्या 8 रुपए किलो में कोई चावल मिलता है? यही हाल बाजरे का है। मैं पूछ रहा था वहां पे पत्रकारों से, भाई आटा किस रेट में खरीद रहे? मक्की का अगजी 120 रुपए किलो है। किसान का 6 से और 8 रुपए किलो बिक गया, और वहां पे 120 रुपया किलो है। मतलब कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन किस रेट में बेचेगा। व्यापारियों को कैसे फायदा होगा? देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन गए, तो कानून तो व्यापारियों के लिए बना, आपके लिए थोड़ा बना है। जिस चीज पे कानून बनना था एमएसपी पे, उसको तो फ्री रखा। जिस पे कानून नहीं बनना था उस पर कानून बनाए। व्यापारियों को कह रहे हैं कि कानून, एग्रीकल्चर के कानून जो है, जो रिफॉर्म होगा, देश में किसान की उन्नति होगी, आप तैयार रहो। कह रहे व्यापारियों को उन्नति होगी किसान की। किसान को एक को नहीं कहा, किसान को लूटने का प्लान बना रहे। आप आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ाई, भाई जितने बुजुर्गवार हैं, किसी की 20 साल रह रही, किसी की 10 साल रह रही, इसे झटका सा मारते चले जाओ। इसमें लगा दो सहारा सा, अपने बालकों के लिए लगा दो। भाई आपकी डोर कोई पड़ोसी भाई काट ले तो आप क्या करो? उसका आप इलाज करो भाई का ही। ये क्या होगा? रिश्तेदार लग रहा है कोई?
आप चलो ये पेरियल से आज आल लग रहे हैं हम पीछे से इतने भाई रागड़ी क्रांतिकारी सी रागड़ी गा दो कोई दोनों सारा लग के वैसी लगाइयों का देना यहाँ पे बिल्कुल मायूस कर दो वैसे ही कर दोगे ना ठिले के सड़क पे ही पावे ये हाँ इतना जा रहे हैं हम अपना करो काम आल लग रहे हैं फिर आता है फिर पता लेंगे आज लेकर जरूर चलेंगे आप लोग हाल ले जाएगा वहीं छोड़ देंगे आज चलो ठीक है धन्यवाद जी आप सब लोग का 84 का धन्यवाद और यहाँ पे जो आसपास के जो लोग आ रहे आज भीड़ बढ़िया है होगा कुछ ना कुछ कर्मकांड होगा हाँ हमारी टूटी थी पहली बार भी गाड़ी टूटी थी यही हाँ तो धन्यवाद दी नहीं ये तो देखो इनका मुंह दिल्ली की तरफ को है और जब किसान का मुंह दिल्ली की तरफ को हो गया वो पीछे नहीं हटने का इधर ही है दिल्ली 8 आओ भाई सब लोग प्रस्ताव पास करो बस हो गया लो जी धन्यवाद जी जय हिंद जय भारत बढ़िया सी Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.